हेलो दोस्तों, मैं यशवंत सीआई अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे आर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहां पर सीखेंगे आर के अंदर मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपना सेशन को स्टार्ट। सेशन को स्टार्ट दोस्तों यहाँ पर सीख लेते हैं सारे मैट्रिक्स के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड देन उसके बाद जाएंगे प्रैक्टिकल सेशन में। दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिकली आर स्टूडियो में जो भी चीजें हमने समझी है उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स को और दोस्तों समझते हैं सारे मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आर के नेक्स्ट डेटा टाइप को, जो कि होगा हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स। अब दोस्तों इससे पहले हमने काफी डेटा टाइप्स को पढ़ा है प्रीवियस सेशंस में। अगर आपने अभी तक प्रीवियस सेशंस को अटेंड नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस सेशंस को अटेंड करो, ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए और फिर आओ आगे वाले सेशंस पे, ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े उन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो भाई मैट्रिक्स फंक्शन जो है आर के अंदर, बेसिकली मैट्रिक्स फंक्शन को हम यूज करते हैं। मैट्रिक्स जो है वो एक तरह का डेटा टाइप है जो कि हम लोग आर के अंदर देखने को मिल जाती है। तो भाई मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें कहती है अ मैट्रिक्स फंक्शन इन आर इज अ टू डायमेंशनल एरे दैट हैज m number of rows and n number of columns. In other words, matrix in R programming is a combination of two or more vectors with the same data type. यानी कि भाई ये हमें कहता है कि जो मैट्रिक्स फंक्शन है आर के अंदर वो एक टू डायमेंशनल एरे है, जो कि आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है नंबर ऑफ रोज यानी कि m से और नंबर ऑफ कॉलम यानी कि n से। उसके बाद ये हमें कहता है या फिर अगर मैट्रिक्स जो है जो आर के अंदर आर प्रोग्रामिंग में वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है, जो मैट्रिक्स है वो कॉम्बिनेशन है आपके पास दो या फिर दो से ज्यादा वेक्टर्स का, और उसकी जो डेटा टाइप्स हैं उन सारे वेक्टर्स की वो सारी सेम रहती हैं। अब सिंपली पुट अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, और मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली एक तरह की डेटा टाइप है जो कि हम लोग आर के अंदर यूज करते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स भी बेसिकली बहुत सारे मैं बोलूंगा ना वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हम लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो इस एग्जाम्पल में हमें एक्सप्लेन किया गया है कि हम किस तरीके से देख सकते हैं मैट्रिक्स की डायमेंशंस को। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर आता है 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास 2x2 मैट्रिक्स का मतलब यह है कि आपके पास यहाँ पर दो कॉलम्स रहेंगे और दो रोज रहेंगी। आप यहाँ पर अगर देखो तो आपके पास एक रो ये होगी एंड देन सेकंड रो ये वाली होगी, यानी कि दो रो होंगी और दो कॉलम्स होंगे। 2x2 का मतलब है टू रोज एंड टू कॉलम्स। उसी तरीके से ये हमारे पास जो है ये कौन सा एरे है, ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास जो 2x2 मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास दो रॉज होंगी और दो कॉलम्स होंगे। इसी तरीके से आपके पास अब आ गया है 3x3 यानी कि 3 कॉलम्स एंड 3 रॉज। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 3 रॉज हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो 3 रॉज हैं और ये जो है ये 3 कॉलम्स हमारे पास इसमें प्रेजेंट है, यानी कि ये जो है ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है। उसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो 5x2, यानी कि आपके पास इसमें 5 रॉज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर 5 रॉज है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5, इस तरीके से आपके पास 5 रॉज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे 1 2, ये 2 कॉलम्स होंगे एंड देन 5 जो है वो आपके पास यहाँ पर रॉज होंगी। तो इसी तरीके से आपके पास जो है वो अलग अलग मैं बोलूंगा ना मैट्रिक्स होते हैं जो कि आप यहाँ पर बनाते हो। अब ये वेक्टर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो 2x2 यानी कि आपके पास दो रॉज होंगी दो कॉलम्स होंगे। इसी तरीके से 3x3 का एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास 3 रॉज और 3 कॉलम्स होंगे। इसी तरीके से आपके पास आ गया 5x2, इसके अंदर 5 रॉज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इस मैट्रिक फंक्शन को देख सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्रिएट कैसे कर सकते हैं मैट्रिक्स को। हाउ टू क्रिएट अ मैट्रिक्स इन आर। वी कैन क्रिएट अ मैट्रिक्स विद अ फंक्शन मैट्रिक्स आर्गुमेंट, यानी कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स को क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, और उस मैट्रिक्स फंक्शन को जो है आप यहाँ पर यूज करोगे तो आप एक मैट्रिक्स को बना सकते हो। अब यहाँ पर जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देखो तो इस एग्जाम्पल में मैंने सबसे पहले लिख रखा है मैट्रिक फंक्शन, यानी कि मैंने लिख रखा है एक मैट्रिक्स। अब मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स फंक्शन को यूज किया, देन मैंने राउंड ब्रेसेस में यहाँ पर दे दिया मैंने डेटा। उसके बाद मेरे पास एन रो का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और एन कॉल का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी तरीके से आपके पास आ जाता है बाय रो इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि
आप जो है रो वाइज दिखा रहे हो या कॉलम वाइज दिखा रहे हो, उसको आप जो है वो कंडीशन वाइज ट्रू या फिर फॉल्स कर सकते हो। उसी तरीके से आप यहाँ पर इसमें देखो, लेट्स कंस्ट्रक्ट 5x2 मैट्रिक्स विद सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10 with 1 with by row true and 1 with by row false to see the difference। यानी कि ये हमें कहता है कि भाई हम जो है एक मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे, यानी कि जो 5x2 का मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास 5 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, और उनके अंदर जो नंबर का सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से जो है आपको नंबर आएंगे। बाय रो हमें जो है एक के अंदर ट्रू रखना है एंड देन एक के अंदर जो है आपको यहाँ पर फॉल्स रखना है, और फिर हम ये देखेंगे कि दोनों को रखने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें क्या डिफरेंस आया है। तो अब यहाँ पर देख लो, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स विद 5 रोज दैट कंटेन्स द नंबर 1 up to 10 एंड बाय रो ट्रू। यानी कि भाई हमने जो है एक मैट्रिक्स को क्रिएट किया है जिसके अंदर 5 रोज हैं हमारे पास और नंबर ऑफ रोज, और उसके अंदर जो है आपके पास यहाँ पर 1 से लेके 10 तक जो है वो नंबर्स प्रेजेंट हैं, और हमने बाय रो जो है उसमें यहाँ पर रखा है ट्रू। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल सिंपली पुट बना दिया जिसको मैंने यहाँ नाम दे दिया मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए का। उसके बाद मैंने लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स फंक्शन को यूज किया है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर सीखा है कि मैट्रिक्स को बनाने के लिए मैट्रिक्स फंक्शन को यूज करना पड़ता है। तो अब यहाँ देख रहे हो मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स फंक्शन को यूज किया एंड देन मैंने राउंड ब्रैकेट्स में यहाँ पर आप देख रहे हो 1:10। 1:10 का मतलब है कि 1 से लेके 10 तक के नंबर जो है वो मेरे मैट्रिक्स में आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर इतनी लंबी बात नहीं करूंगा कि 1 2 3 में गिनती लिखने बैठ गया, ऐसा मेरे जो काम नहीं करना। मुझे सिंपली पुट यहाँ पर जो है वो स्लाइसिंग के थ्रू या फिर मान लो इंडेक्सिंग के थ्रू जो है आप यहाँ पर उस नंबर को, उस नंबर से स्टार्टिंग से लेके उस नंबर के एंड तक जो है आप यहाँ पर जो नंबर्स हैं उनको ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दे दिया 1:10। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 से लेके 10 तक के नंबर जो है इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आप ये देखो, मैंने बाय रो जो है वो ट्रू सेट किया और एंड रो यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है वो मेरे पास यहाँ पर रहेंगी 5। तो 5 रोज में जो है ये नंबर इक्वली सीक्वेंशियली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 1 से लेके 10 तक। उसके बाद अभी मुझे इसको देखना है, यानी कि मुझे अब जो है इस मैट्रिक्स को प्रिंट करना है। तो उसके लिए सिंपली पुट मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं उस वेरिएबल का नाम दूंगा जिसमें मैंने इस मैट्रिक्स को स्टोर करवाया है। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने मैट्रिक्स का नाम दिया था, यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया था यहाँ पर मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर देख रहे हो मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए, और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा ये मेरे पास जो है मैट्रिक्स मेरा प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर बनाया 5/2 का मैट्रिक्स जिसमें आपके पास 5 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो है आर्ग्यूमेंट्स, तो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आपके पास यहाँ पर टोटल 4 जो है वो फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। एक एक करके जो है इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपके पास डेटा, देन आपके पास आता है एन रो, देन आपके पास आता है एन कॉल, उसके बाद आता है आपके पास बाय रो। सबसे पहले डेटा को डिस्कस करते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर विल अरेंज इनटू द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि जो डेटा है वो क्या है, वो कलेक्शन है एलिमेंट्स का आर के अंदर, जो कि रोज और कॉलम्स के अंदर मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स है उनके रोज और कॉलम्स में अरेंज रहता है। उसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज आपके पास क्या होंगी, नंबर ऑफ रोज आपके पास होंगी कि हॉरिजॉन्टल, मतलब जो भी चीज आपके पास हॉरिजॉन्टल होगी वो रोज होगी, जो भी वर्टिकल होगी वो कॉलम्स होंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ रोज किससे जो है वो यहाँ पर बोलूंगा इंडिकेट होगी या फिर आइडेंटिफाई होगी हॉरिजॉन्टल लाइन से। इसी तरीके से नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास वर्टिकल लाइन से। अब आ जाती है बाय रो की बारी। द रोज आर फिल्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, वी यूज बाय रो फॉल्स। यानी कि अगर रोज जो है वो भरी गई है उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे, यानी कि उल्टी तरफ से सीधी तरफ पे, तो आप जो है बाय रोज को यहाँ पर फॉल्स सेट करोगे डिफॉल्ट वैल्यूज। इफ वी वांट टू मैट्रिक्स टू बी फिल्ड बाय द कॉलम्स, अगर जो मैट्रिक्स है वो आपका फिल्ड है बाय जो कॉलम्स है फिल है, तो वैल्यूज जो है वो यहाँ पर फिल्ड होगी टॉप टू बॉटम। यानी कि जो कॉलम्स हैं, अगर आपके पास यहाँ पर बाय रो वाइज कॉलम्स हैं तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो कैसे फिल होंगी, वो फिल होंगी टॉप टू बॉटम। लेकिन अगर आपके पास दूसरे तरीके से, तो फिर वो जो बाय रो फॉल्स है तो फिर वो जो है वो जाएगी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हमारे पास जो है यहाँ पर सीक्वेंस होता है, यानी कि रो वाइज ये वाली जाएगी। अगर आपको यहाँ पर रो वाइज जाना है तो वो कैसे जाएगी, लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहाँ से यूं जाएगी लेफ्ट टू राइट। इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर बात करते हो कि कॉलम्स है तो कॉलम वाइज आपके पास जाएगी टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप से बॉटम तक यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो लेट्स कंस्ट्रक्ट 5/2 मैट्रिक्स विद अ सीक्वेंस ऑफ नंबर from 1 to 10, 1 with
बाय रो ट्रू एंड वन विद बाय रो फॉल्स टू सी द डिफरेंस। अब यही काम हम लोगों ने पीछे जो है वो यहाँ पर किया, और दोस्तों यहाँ पर अभी जो है हमें एग्जाम्पल भी दे दी गई है। अब आप देख रहे हो, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है एक मैट्रिक्स बनाया। अब उस मैट्रिक्स को हमने स्टोर करवा दिया मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए वाले वेरिएबल में, और हमने जो है अभी उसको प्रिंट किया। और जैसे ही हमने उसको प्रिंट किया, क्योंकि हमने यहाँ पर 5/2 का जो है हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाया, तो आप यहाँ पर अगर इस एग्जाम्पल में देखो इस पिक्चर में, तो इस पिक्चर के अंदर हमें सिंपली पुट यहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ देख रहे हो ये 1, ये जो आपके पास यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो आपके पास 1 आ रहा है, ये 1 किस चीज का, ये 1 आपका बता रहा है कि ये पहला कॉलम है। ये आपको यहाँ पर नंबर का नहीं बता रहा, आप इसको ये समझ के नहीं बैठना कि ये एक नंबर का बता रहा है, ये आपको कॉलम नंबर बता रहा है कि ये कॉलम नंबर 1 है। और ये जो सेकंड आपके पास देख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये बता रहा है कॉलम नंबर 2, यानी कि ये बता रहा है कॉलम और ये बता रहा है कॉलम, यानी कि ये बता रहा है कॉलम नंबर 1 और ये बता रहा है कॉलम नंबर 2। इसी तरीके से रॉ की बात करते हैं। रॉ के अंदर भी सेम तरीका है कि भाई यहाँ आप देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट्स में, कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है आपके पास पहले वाले जो स्क्वायर ब्रैकेट्स उसमें 1 है, इसका मतलब ये पहली रो है। दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 है, इसका मतलब ये सेकंड रो है। तीसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3 है, इसका मतलब ये थर्ड रो है। चौथे वाले में 4 है, इसका मतलब 4 रो है। फिफ्थ वाले में 5th रो है। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इसको देख रहे हो। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसको देख रहे हो। और दोस्तों यहाँ पर हमने बनाया 5/2 का मैट्रिक्स, और 5/2 वाले मैट्रिक्स के अंदर जो है आप यहाँ पर इसको देख पा रहे हो। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर आर के अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी है मैट्रिक्स की वो ये है कि वो हमें कॉलम्स के जो काउंट्स है वो भी हमें डिफाइन करके बताता है, और यहाँ पर जो रॉस के काउंट्स है वो भी हमें डिफाइन करके बता देता है। उसके बाद मैं अब यहाँ देख रहा हूँ प्रिंट डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स विद डिम, यानी कि अगर आपको अपने मैट्रिक्स की डायमेंशन को चेक करना है कि आपका मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल है, आपका मैट्रिक्स 3 डायमेंशनल है, कितनी डायमेंशन है आपकी मैट्रिक्स की, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो डिम यानी कि डायमेंशन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो, नाउ लेट्स प्रिंट डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स इन आर विद डिम। द सिंटैक्स टू प्रिंट मैट्रिक्स इन आर यूजिंग डिम इज, आप यहाँ देख रहे हो प्रिंट डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स विद डिम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने डिम फंक्शन का यूज किया, और डिम फंक्शन के अंदर मैंने उस वेरिएबल को पास कर दिया जिसमें मैंने जो मैट्रिक्स है उसको स्टोर करवाया था। तो मेरे पास जो वेरिएबल था उसका नाम था मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए, और इसमें मैंने स्टोर करवाया था यहाँ पर मैट्रिक्स को। तो स्टोर करवा दिया मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स को, और उस मैट्रिक्स को स्टोर करवाने के बाद मैंने जो है वो इसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स विद 5 rows दैट कंटेन्स द नंबर 1 up to 10 एंड बाय रो फॉल्स। अब इस बार हमने चेंज किया कि पहले हमने बाय रो रखा था ट्रू, लेकिन इस बार हमने बाय रो रख दिया फॉल्स। बाकी जितनी कंडीशंस है वो सारी सेम रहेंगी। अब यहाँ पर हमने बनाया भाई एक वेरिएबल जिसको हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स अंडरस्कोर बी का, और इसमें हमने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें 1:10 यानी कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज रहेंगी, और बाय रो हमने इस बार रख दिया फॉल्स। अब नंबर ऑफ रोज कितनी रखी, नंबर ऑफ रोज रखी है 5। और उसके बाद हमने जो है अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पर जो है हमने देखना है, हमें मैट्रिक्स को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमारे वेरिएबल्स को जो है प्रिंट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो मैट्रिक्स अंडरस्कोर बी, और जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है मैट्रिक्स है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और हमें जो है वो इसके बारे में पता चल जाएगा, यानी कि हमारी डायमेंशन जो है वो हमें यहाँ पर मालूम चल जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर इसके अंदर क्या डिफरेंस आते हैं कि हम बाय रो फॉल्स रखें और बाय रो ट्रू रखें, तो कैसे हमें मालूम चलता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर बता दी गई हैं। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो प्रिंट डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स विद डिम, यानी कि अभी जो है हम लोग डायमेंशंस मैट्रिक्स की जो है वो यहाँ पर डिम फंक्शन के थ्रू जो है वो यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो अगेन प्रिंट द डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग डिम, बिलो इज अ सिंटैक्स ऑफ आर प्रिंट मैट्रिक्स डायमेंशन। अब यहाँ देख रहे हो प्रिंट डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स विद डिम फंक्शन। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है यार, आपको यहाँ पर डिम फंक्शन यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि आपको अपने मैट्रिक्स की डायमेंशंस को चेक करना है, और अगर आपको मैट्रिक्स की डायमेंशन को चेक करना है तो आपको उस वेरिएबल को इसके अंदर पास कर देना है जिसमें आपने अपने उस मैट्रिक्स को स्टोर करवाया है। तो हमने स्टोर करवाया, हमने जो नया वाला मैट्रिक्स था उसका नाम हमने दिया था मैट्रिक्स अंडरस्कोर बी, और जो हमारा प्रीवियस यानी कि जो हमारा पुराना वाला मैट्रिक्स था उसको हमने नाम दिया था मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर नए वाले मैट्रिक्स की डायमेंशंस को देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर नए वाले वेरिएबल को भी यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दिया जो कि है मैट्रिक्स अंडरस्कोर बी, और जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें जो है यहाँ पर इसकी डायमेंशंस मालूम चल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी। अभी हमने एक और मैट्रिक्स बनाया है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक और मैट्रिक्स बनाया, और यहाँ पर आप देख रहे हो मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी, इस नए वाले वेरिएबल का नाम हमने दे दिया जिसमें हमने ये वाला मैट्रिक्स स्टोर करवाया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो पहले हमने ली थी 1:10 यानी कि 1 से लेके 10 तक के नंबर जो है वो हमारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे, लेकिन अभी हमने यहाँ पर लिया है 1:12, इसका मतलब 1 से लेके 12 तक के नंबर जो है वो मेरे मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहेंगे। बाय रो हमने फॉल्स रखा है इसमें भी। अब बाय रो हमने फॉल्स रखा है
तो आप यहाँ देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि रो वाइज जो हमें चीज नजर नहीं आएगी। अब यहाँ पर बाय कॉल जो बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम्स है, यानी कि एन कॉल नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हमने रखा है 3, यानी कि 3 कॉलम्स जो है हमारे पास देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमें इसको इस मैट्रिक्स को प्रिंट करना है, तो उसके वेरिएबल को हमें जो है वो यहाँ पर देना है एंड देन एग्जीक्यूट करना है। तो हमें देख रहे हो वेरिएबल का नाम जो है वो इसका है मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी, एंड देन अभी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है इसका रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमें वापस से ये कह रहा है कि भाई डायमेंशन आप चेक करो इसकी। अब हमने यहाँ पर बात की थी नए वाले वेरिएबल, अभी हमने यहाँ पर बनाया नया वाला वेरिएबल जिसको हमने नाम दिया मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी का। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशंस को चेक करना है, तो डायमेंशंस को चेक करने के लिए सिंपली पुट हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो है यहाँ पर लिखना है अपने वेरिएबल का नाम जिसमें हमने मैट्रिक्स को स्टोर करवाया। तो भाई हमने स्टोर करवाया मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी वाले वेरिएबल में इस पूरे मैट्रिक्स को। तो हमने यहाँ पर मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी जो है हमारा वेरिएबल या फिर हमारा ऑब्जेक्ट, उसको हमने यहाँ पर पास कर दिया और हमें जो है उसके बाद में हमें डायमेंशन जो है इसकी यहाँ पर पता चल जाएगी। तो ये होता है सही तरीके का कॉन्सेप्ट हमारे पास मैट्रिक्स का। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो एड अ कॉलम टू अ मैट्रिक्स विद सी बाइंड। अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे सी बाइंड। अब यहाँ पर आप देखो सी बाइंड, ठीक है, you can add column to matrix R with a cbind command. Cbind means column binding. Cbind can concatenate as many matrices or columns as specified. For example, our previous example created a 5x2 matrix with concatenate a third column and verify the dimensions is 5x3. यानी कि यह मैं कह रहा है कि जो सी बाइंड है वो सी बाइंड बेसिकली कॉन्केटिनेट जो है वो करता है सारे जो आपके पास यहाँ पर वेक्टर्स हैं, सारे जो आपके पास यहाँ पर मैट्रिसेस हैं, कॉलम्स हैं, उन सभी को जो है वो यहाँ पर कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली सी बाइंड फंक्शन को जो है अभी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ नजर मारो तो एग्जाम्पल आप देख रहे हो कॉन्केटिनेट सी 1/1:5 टू द मैट्रिक्स ए, ये हमने दे दिया है कॉमेंट, यानी कि बता रहे हैं कि हम करने क्या वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने सबसे पहले बना दिया एक वेरिएबल जिसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर मैट्रिक्स अंडरस्कोर A1 का। उसके बाद लिया भाई असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन मैंने यहाँ पर यूज किया है सी बाइंड फंक्शन को। अब सी बाइंड फंक्शन यानी कि कॉन्केटिनेट बाइंड फंक्शन, यानी कि कॉन्केटिनेट करना, बाइंड करना। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास सी बाइंड, तो आप यहाँ देख रहे हो सी बाइंड के अंदर मैंने यूज किया मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए, उसके बाद आ गया कमा एंड देन सी, उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पर 1:5, यानी कि मेरे पास 1 से लेके 5 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनको कॉन्केटिनेट कर रहा हूं। और किस वाले वेरिएबल को मैंने दिया है, मैंने दिया है यहाँ पर मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए वाले वेरिएबल को, यानी कि मैं जो है मैं उसको कॉन्केटिनेट करना चाह रहा हूँ। मेरे जो नए नंबर्स हैं उसको इस वाले वेरिएबल में जो मैट्रिक्स स्टोर था उस मैट्रिक्स के अंदर जो आपका नंबर थे उनके साथ कॉन्केटिनेट करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं देख रहा हूँ चेक द डायमेंशंस। अभी हम लोग यहाँ पर कॉन्केटिनेट करने के बाद इसकी डायमेंशंस को चेक करेंगे। तो डायमेंशंस को चेक करने के लिए मुझे डिम फंक्शन यूज करना है एंड देन मुझे वेरिएबल को पास कर देना है जो कि अभी मैंने करंटली बनाया है जिसका नाम है मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए। और यहाँ पर जो है मेरे पास मेरा वेरिएबल जो है वो मेरे पास यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है वी कैन ऑल्सो एड कॉलम्स टू मैट्रिक्स ए मोर देन वन टाइम। लेट्स सी द नेक्स्ट सीक्वेंस of number to the matrix underscore A2 matrix. The dimensions of new matrices in R will be 4/6 with number from 1 to 24. अब यहाँ पर आप देख रहे हो हम बनाने वाले हैं 4/6 का एक मैट्रिक्स, यानी कि 4 रोज होंगी और 6 कॉलम्स होंगे और उसमें जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे 1 से लेके 24 तक, यानी कि 1 से लेके 24 तक, 1 to 24। तो आप ये देख रहे हो हमने भाई सबसे पहले वेरिएबल को बनाया, तो वेरिएबल का हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद हमने लिया मैट्रिक फंक्शन और उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 13। अब ये जो कोलन के पहले आप नंबर देखो, हमेशा याद रखना कि कॉलम के पहले जो नंबर है वो नंबर बताता है स्टार्टिंग पॉइंट और जो कोलन के बाद नंबर है वो बताता है एंडिंग पॉइंट। 13 बता रहा है कि भाई मुझसे जो है वो यहाँ पर गिनती स्टार्ट होगी और 24 बता रहा है कि मुझ पर आकर रुक जाएगी। अब यहाँ पर मैंने दिया 13, तो 13 से स्टार्ट होगी, यानी कि 13, 14, 15 एंड सो टू 24। उसी तरीके से बाय रो हमने यहाँ पर फॉल्स दिया एंड देन एन कॉल, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमने यहाँ पर 3 सेट कर दिया। अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली हमारे सामने जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमने सिंपली इसी वाले मैट्रिक्स को जो है वो प्रिंट कर रहे हैं उसके नाम से मैट्रिक्स अंडरस्कोर A1 और फिर हम जो है वो उसको प्रिंट कर पाएंगे। और देन अभी इस वाली एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो अभी हम मैट्रिक्स अंडरस्कोर A2 और मैट्रिक्स अंडरस्कोर C, इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर, इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो मैट्रिक्स स्टोर है उनको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, उनको जो है वो आपस में जोड़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर बनाया सबसे पहले वेरिएबल जो क्या है मैट्रिक्स अंडरस्कोर C, उसको स्टोर करवा, उसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया मैट्रिक्स को जिसमें 1 से लेकर 12 तक वैल्यूज होंगी और 12 हमने यहाँ पर फॉल्स रखा है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमने यहाँ पर 3 रखे हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हो। उसके बाद मैंने बनाया मैट्रिक्स अंडरस्कोर डी, यानी कि दो जो वेरिएबल्स है वो मैंने बनाया। पहला मैंने बनाया मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी और दूसरा बनाया मैंने मैट्रिक्स अंडरस्कोर डी, और इन दोनों में जो है मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स को बनाया। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला है मैट्रिक्स अंडरस्कोर डी, इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने सी बाइंड फंक्शन को यूज किया, और यहाँ पर आप देख रहे हो सी बाइंड यानी कि कॉन्केटिनेस बाइंड, और यहाँ पर आप देख रहे हो इन दोनों वेरिएबल्स जो कि हमने यहाँ पर बनाया था। अगर आप यहाँ पर देखो ये वाले इस चीज को, इस एग्जाम्पल पे अगर आप यहाँ पर आते हो नीचे, तो इस एग्जाम्पल पे देखो मैट्रिक्स अंडरस्कोर A2 वो हमने यहाँ पर दे दिया, कमा मैट्रिक्स अंडरस्कोर 3 यानी कि ये वाला मैट्रिक्स अंडरस्कोर 3, ये वाला जिसमें सारी वैल्यूज है ये, इन दोनों को आपस में हमें कॉन्केटिनेट करना है, जोड़ना है। तो उसके लिए जो है हमने इनको सी बाइंड फंक्शन में पास कर दिया, एंड देन हमारा फाइनल वाला जो हमने बनाया यानी कि जिसके अंदर सी बाइंड के जो सारे रिजल्ट्स हैं वो स्टोर होंगे, तो वो कौन सा है, मैट्रिक्स अंडरस्कोर डी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर डायमेंशंस को चेक करने के लिए हमने यहाँ पर दिया डेम फंक्शन, और उसके अंदर हमने पास कर दिया हमारे नए वाले वेरिएबल को जो कि है मैट्रिक्स अंडरस्कोर डी। अब जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कितने डायमेंशंस का मैट्रिक्स हमारे पास बन गया है, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। ओके भाई, तो ये तो बात हो गई हमारे पास इस मैट्रिक्स की। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जरा इसकी, ये देख रहे हैं यहाँ पर सी बाइंड कॉन्केटिनेट कॉलम्स, आर बाइंड अपेंड्स रोज, लेट्स ऐड वन रो टू आवर मैट्रिक्स सी एंड वेरीफाई द डायमेंशंस इज 5/3। यानी कि ये कह रहा है कि भाई सी बाइंड फंक्शन को यूज करके आप कॉलम्स को कॉन्केटिनेट करो, और आर बाइंड को यूज करके आप जो है वो रोज को जो है वो कॉन्केटिनेट करो। तो उसके लिए अपेंड करो, बेसिकली ऐड करो। तो उसके लिए सिंपली पुट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है वो मैट्रिक्स सी वाला जो वेरिएबल था जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स स्टोर था, उसको वेरीफाई करना है कि हमारे पास उसके अंदर 5/3 का मैट्रिक्स है, यानी कि 5 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो ये हमें जो है वो यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर बना दिया एक वेरिएबल जिसको मैंने नाम दे दिया मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी का, एंड देन मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दिया एक मैट्रिक्स को, और यहाँ पर आप देख रहे हो उन मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज हैं। उसके बाद क्रिएट किया हमने एक वेक्टर को जिसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे। हमने यहाँ पर वेक्टर क्रिएट किया, हमने यहाँ पर वेक्टर की वेरिएबल को जिसमें हमने स्टोर करा वो नाम दे दिया ऐड अंडरस्कोर रो, और उसके बाद में सी यानी कि कॉन्केटिनेट ऑपरेटर यूज किया, और उसमें हमने दे दी 1:3 यानी कि 3 कॉलम्स हमने जो है वो एक से लेके दे दिए। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो अपेंड टू द मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस मैट्रिक्स से, अपेंड का मतलब होता है ऐड करना, किसी दूसरे जो मैट्रिक्स है उसके साथ ऐड करना। तो आप यहाँ देख रहे हो अभी हम लोग अपेंड करेंगे, ऐड करेंगे मैट्रिक्स सी के अंदर, यानी कि आप देख रहे हो मैट्रिक्स सी को और ऐड अंडरस्कोर रो, यानी कि एक मैट्रिक्स को और एक वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे। तो मैं देख रहे हो ऐड करके हम स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पर एक नए वेरिएबल में जिसका नाम है मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी, और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं आर बाइंड फंक्शन को यूज, यानी कि रो बाइंड फंक्शन को यूज। उसके बाद फाइनली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे डायमेंशंस को। तो आप यहाँ देख रहे हो चेक द डायमेंशंस डिम मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फाइनली डायमेंशंस जो है वो निकल कर आ जाएंगे, और हम लोग जो है इस डायमेंशन को यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स यहाँ पर रेडी हो जाएगा किसी भी आपके पास वेक्टर के अंदर ऐड होने के लिए। Slice a matrix. We can select elements, one or many elements from a matrix in our programming by using the square brackets. This is where slicing comes into the picture. अब यहाँ पर आप देख रहे हो वी कैन सेलेक्ट, यानी कि ये कह रहा है कि भाई अगर हम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करें एक या फिर बहुत सारे एलिमेंट्स को एक मैट्रिक्स के अंदर, तो आर प्रोग्रामिंग के अंदर जो है हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स को, और यही जो है इसकी वजह से जो है हमारे पास आती है यहाँ पर स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट, यानी कि एक स्लाइसिंग की पिक्चर जो है हमारे पास देखने को मिल जाती है। अब आप यहाँ देख रहे हो मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी जिसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिया है, और यहाँ पर लिया 1:2। उसके बाद लिया सेलेक्ट द एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अब यहाँ पर 1:2 का मतलब है कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट को फर्स्ट रो से और सेकंड कॉलम से। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो दोबारा से मेरे पास आ गया मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी, और इसमें हमने दिया है 1:3, 2:3। इसका मतलब रिजल्ट जो है वो उसका इस तरीके से आएगा, रिजल्ट्स इन आर स्लाइस मैट्रिक्स विद द डेटा ऑन द रोज 1, 2, 3 एंड कॉलम्स 2, 3। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर रोज आएंगी वो आएंगी 1, 2, 3, और जो कॉलम्स आएंगे वो आएंगे 2 और 3। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी में आ गया कमा, तो कमा 1 सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम, यानी कि कमा 1 का मतलब है कि पहले कॉलम से जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ पर ये, अब यहाँ पर जो कॉमा है वो 1 के बाद है, यानी कि 1 कमा सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो सेलेक्ट, पहले हम बात कर रहे थे कि हम सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ देख रहे हो ऊपर कि पहले कॉमा था और फिर 1 था, तो हमने सेलेक्ट किया भाई सारे कॉलम्स को, लेकिन अब 1 पहले है कॉमा बाद में, अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं सारी रोज को। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आप देख रहे हो
हमारे पास ये सारे जो है, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे पास जो हैं ये सारे इंडेक्सेस है बेसिकली, कि ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, फोर्थ रो है, फिफ्थ रो, ये इस तरीके से जो है हमारे पास सारे जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से कौन कौन सी रो में कौन कौन से नंबर्स होंगे वो भी सारे हमने मेंशन कर दिए। उसी तरीके से अब आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि पहले हमने यहाँ पर मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी और यहाँ पर हमने जो है इंप्लीमेंट किया 1,2, यानी कि ये हमें मिल गया 6। अब 6 हमें क्यों मिला, अब यहाँ पर देख रहे हो जरा, ये 6 जो है वो हमें यहाँ पर मिल गया इस तरीके से। ये 6 हमें क्यों मिला, कि 6 हमें इसलिए मिला कि 6 जो है आप यहाँ देख रहे हो सेलेक्ट एलिमेंट फर्स्ट रो, यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट रो और यहाँ पर कह रहा है सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और यहाँ पर आएगा सेकंड कॉलम, तो इसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6। उसके बाद हमारे पास है दूसरा मैट्रिक्स जो कि होगा हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स अंडरस्कोर सी, और जिसमें हमने दिया है 1:3, 2:3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास उसके रिगार्डिंग जो वैल्यूज है वो आ गई 6, 7, 8 और 1, 2, 3, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ जाता है उसके बाद यहाँ पर कमा 1, यानी कि आपके पास यहाँ पर आ जाता है कमा 1, और ये हमें क्या कर रहा है, सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे सेलेक्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे। आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर आ रहा है 1 से देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 1, ये सारे फर्स्ट रो के अंदर थे, तो ये फर्स्ट रो से जो है मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पर बाद में लगाएंगे, यानी कि अब रो को करेंगे तो रो के लिए 1 के बाद आएगा कमा, कॉलम के लिए 1 के पहले आ रहा था, अब रो के लिए जो है 1 के बाद आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो 1 कमा, उसके बाद आप देख रहे हो 1 कमा का मतलब है सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो, यानी कि ये वाली रो। तो आप देख रहे हो 1, 6, 1, ये पहली रो में से आपके पास नंबर आता है 1, 6, 1। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर समझ लिया मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैट्रिक्स को हमने देखा कि किस तरीके से मैट्रिक्स के अंदर हम जो है एक वेक्टर को ऐड कर सकते हैं और मैट्रिक्स को बना सकते हैं, किस तरीके से उनकी डायमेंशंस को चेक कर सकते हैं। ओके भाई, तो ये तो हमारे पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए मैट्रिक्स के कंप्लीट। अभी हम लोग चलते हैं आर स्टूडियो में और दोस्तों प्रैक्टिकली जो भी चीजें हमने समझी हैं उनको इंप्लीमेंट करते हैं आर स्टूडियो में। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है प्रैक्टिकली भी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमें जो है इनके रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो चलते हैं अभी आर स्टूडियो में और दोस्तों करते हैं सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली वहां पर जाकर इंप्लीमेंट। ओके भाई, तो आ चुके हैं हम लोग अपने आर स्टूडियो में और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट्स को, जो कि हमने यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में समझे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर जो है वो लिख देता हूँ क्रिएट अ लॉजिकल वेक्टर, तो यहाँ पर मैं लिख दिया और उसके बाद मैं करता हूँ प्रेस एंटर। एंड देन अभी जो है हम लोग सबसे पहले बनाते हैं एक वेरिएबल को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉजिकल अंडरस्कोर वेक्टर, यहाँ पर मैं देता हूँ वेक्टर, और यहाँ पर जो है उसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर मैं लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड देन उसके बाद मैं लेता हूँ कॉन्केटिनेट ऑपरेटर और यहाँ देता हूँ 1:10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू जो है वो ये जो मेरे पास वेरिएबल है इसमें स्टोर हो जाएगा। अब मैं करता हूँ प्रेस एंटर और जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर हो गया एग्जीक्यूट। अभी मुझे यहाँ पर इसको प्रिंट करना है, तो उसके लिए जो है सिंपली पुट मैं यहाँ पर दे दूंगा लॉजिकल वेक्टर, और यहाँ पर जो है अभी मैं करता हूँ एंटर। तो भाई जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1:10, इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ जानी चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन दूंगा ग्रेटर देन की, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर कॉमेंट लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं लूंगा हैश का साइन और मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन कंडीशन, एंटर। उसके बाद अब मैं यहाँ दूंगा अपने वेरिएबल का नाम जो कि है लॉजिकल वेक्टर, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर कंडीशन दूंगा ग्रेटर देन 5, यानी कि ये जो सारे नंबर्स हैं इन नंबर्स में मुझे वो वैल्यूज दिखाओ, वो नंबर्स दिखाओ जो कि 5 से बड़े हैं। तो अभी जो है हम लोग इसको एंटर करते हैं। तो भाई जैसे आपने देखा यहाँ पर कि स्टार्टिंग यानी कि 1 जो है वो फॉल्स रिटर्न हुआ, 2 भी फॉल्स रिटर्न हुआ, 3 भी फॉल्स रिटर्न हुआ, 4 भी फॉल्स रिटर्न हुआ, 5 भी फॉल्स जो है वो रिटर्न हुआ। यहाँ पर ये सारे जो है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 तक जो है मेरे पास यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हुआ है, क्योंकि ये जो है ये 5 से बड़े नहीं हैं, और मैंने यहाँ पर कंडीशन दी है कि भाई वो नंबर दिखाओ जो कि 5 से बड़े हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 5 के बाद यानी कि 6, 7, 8, 9, 10,
ये देख आप, ये देख रहे हो आप यहाँ पर 6 7 8 9 10 के जो 5 नंबर्स हैं वो 5 से बड़े हैं, इसीलिए मेरी कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर जो है मेरे आउटपुट में यहाँ पर ट्रू जो है वो इवेल्युएट हो गया है। तो इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं दूसरी चीज को। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे एक दूसरी कंडीशन को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देता हूँ सबसे पहले हमारे वेरिएबल का नाम जो कि होगा लॉजिकल वेक्टर, यहाँ पर आ गया वेक्टर। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर दूंगा स्क्वायर ब्रेसेस एंड देन मैं यहाँ पर देता हूँ स्क्वायर ब्रेसेस। उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा राउंड ब्रेसेस और उसके अंदर भी जो है मैं यहाँ पर लॉजिकल कंडीशन को जो है वो दे दूंगा, यानी कि मेरा जो वेरिएबल है जिसका नाम है लॉजिकल वेक्टर, इसमें मैं कंडीशन दे देता हूँ ग्रेटर देन 5। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि भाई मैंने यहाँ पर कंडीशन दे दी कि भाई इस वाले वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर है और जो भी नंबर स्टोर है उनमें वो नंबर दिखाओ जो कि 5 से बड़े हैं। तो यहाँ पर अब मैंने दूसरी कंडीशन दी थी, अब यहाँ पर मैं करता हूँ एंटर, और जैसे मैंने एंटर किया यहाँ देख रहा हूँ इसने मुझे नंबर प्रोवाइड कर दिया है 6 7 8 9 10। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें पहले मुझे इसने बूलियन में जो है या फिर मैं यहाँ पर जो है वो रिटर्न किया था लॉजिकल, जो है मेरे पास यहाँ पर रिटर्न किया था लॉजिकल डेटा में, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो इसने मुझे जो है वो नंबर्स में जो है वो रिटर्न कर दिया और मुझे यहाँ पर बता दिया कि ये नंबर्स हैं जो कि आपने 5 से बड़े हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अभी हम लोग जो है वो प्रिंट करेंगे कुछ नंबर्स को। तो अभी हम लोग यहाँ पर देंगे सबसे पहले हमारे जो वेरिएबल है लॉजिकल वेक्टर, ठीक है, लॉजिकल वेक्टर को हमने दे दिया। उसके बाद हमें यहाँ लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद यहाँ पर देना है कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर और हम यहाँ देंगे 1 से लेकर 20 तक, यानी कि 1:20। एंटर, प्रिंट करेंगे अब इसको। तो यहाँ प्रिंट करते हैं लॉजिकल वेक्टर और अभी जो है हम लोग यहाँ पर करते हैं एंटर, और जैसे हमने एंटर किया मैं देख रहा हूँ 1 से लेके जो है 20 है उसका एरर जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे जो है यहाँ पर सबसे पहले लेना है अपने वेरिएबल का नाम जो कि है लॉजिकल वेक्टर, और यहाँ पर आ गया लॉजिकल वेक्टर। उसके बाद उसी तरीके से उसी सेम मेथड से मैं यहाँ पर दोबारा से लूंगा लॉजिकल वेक्टर, यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रेसेस में राउंड ब्रेसेस और फिर लॉजिकल वेक्टर एंड देन अभी मैं यहाँ पर 2 कंडीशंस दूंगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, 2 कंडीशन में यहाँ पर दूंगा। पहली कंडीशन में दूंगा कि मुझे वो नंबर्स दिखाओ इसके अंदर कि जो है वो यहाँ पर बड़े हैं 4 से, यहाँ पर बड़े हैं 4 से। उसके बाद मैं यहाँ लूंगा एंड ऑपरेटर, यहाँ पर मैं लेता हूँ एंड ऑपरेटर एंड देन उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेकंड कंडीशन जो कि होगा लॉजिकल, यहाँ पर मैं वेरिएबल दूंगा सबसे पहले, उसके बाद दूंगा सेकंड कंडीशन। यहाँ पर लॉजिकल वेक्टर, उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर कि मुझे वो वैल्यू दिखाओ कि जो 7 से छोटी है, मैं दूंगा 7 से छोटी है, ठीक है, एंटर। तो भाई आप देख रहे हो 5 और 6 जो है वो उसने मुझे रिटर्न किया। पहले मैंने क्या दिया, पहले वाले जो मेरे पास कंडीशन उसमें मैंने दिया कि भाई मुझे ये लॉजिकल वाला वेक्टर जो है, ये जो वेरिएबल है लॉजिकल वेक्टर, इसमें जो नंबर्स हैं उनमें मुझे वो नंबर्स दिखाओ जो कि यहाँ पर 4 से बड़े हैं। तो 6 इसने मुझे दिखा दिया। उसके बाद मुझे वो नंबर्स दिखाओ, यानी कि मुझे वो यहाँ पर दिखाओ वैल्यूज जो कि यहाँ पर जो है वो 4 से बड़े हैं। तो इसने मुझे 5 दिखा दिया, 4 से बड़ा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेकंड कंडीशन दी कि मुझे यहाँ पर इसी वेरिएबल के अंदर जो है वो नंबर्स दिखाओ जो कि 7 से छोटे हैं, 7 से छोटे हैं, जो इसने मुझे दिखा दिया 6। इस तरीके से 5 और 6 जो है वो इसने मुझे रिटर्न करके दे दिया। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। हो दोस्तों, यहाँ पर हमने लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं उनको इंप्लीमेंट किया प्रैक्टिकली आर स्टूडियो में, और आर स्टूडियो में इंप्लीमेंट करने के बाद में हमारे सामने जो है उनके रिजल्ट्स यहाँ पर शो हो गए हैं। तो फाइनली यार ये सेशन यहाँ पर आर का हो गया है कंप्लीट, और आगे आने वाले आर के सेशंस में हम लोग और ज्यादा आर को एक्सप्लोर करेंगे और नई नई चीजें आर के अंदर सीखेंगे। तो अभी तक के लिए इस आर वाले सेशन में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।